ये है ल्यूसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखें हम 10 पॉइंट। तो 108 उपनिषद है, ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन है ये। 108 उपनिषद है, उसमें से जो ओल्डेस्ट उपनिषद है ये पूछा जाता है कौन सा है, वो है बृहदारण्यका। बृहदारण्यका। ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटाज रूलर कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस उसमें कौन सा रूलर ग्रेट था। तो राष्ट्रकूटाज में गोविंदा थर्ड एंड अमोघ वर्षा ग्रेटेस्ट थे, इन्होंने अच्छा प्रचार अपना काम किया। तो गोविंदा थर्ड एंड अमोघ वर्षा ने नाम रोशन किया राष्ट्रकूटाज का, तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल सेशन होते थे। 1885 में बनी थी, पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था। हर साल भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट में मिलते थे, किसी राज्य में मिलते थे, किसी जगह मिलते थे। तो 1907 में ये मिले थे सूरत में, तो इसलिए कहते थे सूरत का सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का सूरत का सेशन। इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब लोग दो हिस्सों में बट गए। एक कह रहे थे कि हम इनसे युद्ध करके आज़ादी लेंगे, मतलब छीन के आज़ादी लेंगे। दूसरे कह रहे थे कि बातचीत करके आज़ादी लेंगे। तो ये दो ग्रुप हो गए, एक था एक्सट्रीमिस्ट, दूसरा था मॉडरेट्स। तो सूरत स्प्लिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरत में आईएनसी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, मतलब लोग दो पार्ट में बट गए, विचारधारा दो पार्ट में बट गई। जो अर्थ के जोन हैं, तो जो टॉरिड जोन है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, मतलब बीच का जो पार्ट है अर्थ का, वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा टाइम रहती है, तो वहाँ पर हीट रहेगी। जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा टाइम तक पड़ेंगी, कि जैसे कि ऊपर पोल है तो पोल पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती ही नहीं है, तो वहाँ पर बर्फ़ जम गई। तो बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो टॉरिड जोन मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। आर्टिकल 45 है, प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए आर्टिकल दिए गए 45। अर्ली चाइल्डहुड केयर की स्कूलों में बच्चों को 6 साल से पहले भी मिलेगी एजुकेशन और केयर। आर्टिकल 46 अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। इन्हें सब एजुकेशन मिलनी चाहिए, SC ST और वीकर सेक्शन को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसका ध्यान रखा गया आर्टिकल 46 में। मतलब इन्हें आप वंचित नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले ऐसा था, इन्हें एजुकेशन नहीं मिलती थी। 12th 5 ईयर प्लान, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 12th 5 ईयर प्लान लास्ट प्लान था जो 2012 से 2017 के बीच आया, फिर 5 ईयर प्लान का सिस्टम खत्म हो गया। तो पहले ये था कि 5 साल का एक प्लान बनाते थे कि इसमें जिस चीज़ें फोकस करेंगे। तो जो 12th 5 ईयर प्लान था उस पर उसका जो सब टाइटल था या उसका जो फोकस था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। हर एक 5 ईयर प्लान का स्पेशल मोटो होता था। तो जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 2012 से लेकर 2017 तक था, लास्ट था। उसके बाद 5 ईयर प्लान बंद हो गए। सब्लिमेशन, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? ये एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। अच्छा क्वेश्चन है कि इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर में, जैसे कपूर है, सॉलिड है, जलाओ तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। मैक मीटर, ये डिटरमाइन करता है स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। मैक मीटर किसके लिए यूज होता है? एयरक्राफ्ट की स्पीड पता करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए।